Hello students, welcome to my YouTube channel Maths का अड्डा by Sakshi Chauhan. I hope you guys doing well and enjoying this session. So today I'll discuss 6.2 exercise from the question number 7 onwards. Question number 7 says that show that y is equals to log 1 plus x minus 2x upon 2 plus x is greater than minus 1 is increasing function of x throughout its domain. इस क्वेश्चन का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, हमें ये क्या शो करना है कि ये फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है जब x इज़ ग्रेटर देन माइनस 1 है. ओके, तो सबसे पहले y गिवन है आपको log 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x. वी गेट log x का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन एक्स होता है, तो log 1 प्लस एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स. माइनस 2 मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया तो x अपॉन 2 प्लस एक्स बचेगा विच इज़ द एफ एक्स अपॉन जी एक्स फॉर्म. तो एफ एक्स अपॉन जी एक्स फॉर्म जब भी होती है और उसका डिफ्रेंसिएशन हम करते हैं तो स्टूडेंट्स हम क्या रूल अप्लाई करते हैं, क्वोशिएंट रूल अप्लाई करते हैं. तो क्वोशिएंट रूल क्या कहता है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ द न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज़ एंड द डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर. ओके, जब मैंने इस ब्रैकेट को सॉल्व करा तो मुझे क्या मिला यहाँ पे 2 प्लस एक्स माइनस एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो गया. तो यहाँ पे क्या मिला मुझे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 2 टू ज़ा 4 अपॉन 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर. ओके, अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे हम यहाँ पे इसका. तो एलसीएम लेने के बाद 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर माइनस 4 1 प्लस एक्स बचा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी. यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर खोल दिया यहाँ पे, तो इस 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, 4x से 4x कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर. ये आ गई हमारी डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू. हमें क्या निकालना है स्टूडेंट्स, हमें शो करना है कि ये फंक्शन क्या है जो इंक्रीजिंग फंक्शन है थ्रू आउट इट्स डोमेन व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन माइनस 1. सो देखो अब यहाँ पे भी होल स्क्वायर है और यहाँ पे भी होल स्क्वायर है, दैट मीन्स ये तो एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो गया और यहाँ पे क्या बचा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स. तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, ये जो क्वांटिटी है ये कैन नॉट बी नेगेटिव, दिस दैट मीन्स दिस कैन नॉट बी नेगेटिव. सो द साइन ऑफ dy by dx डिपेंड ऑन x प्लस 1 x प्लस 1. सो क्या होगा स्टूडेंट्स, ये जो है होल स्क्वायर में कोई भी वैल्यू आप पुट करो, माइनस में भी वैल्यू अगर होगी, होल स्क्वायर है तो वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी. तो जो साइन होगा dy by dx का वो किस पे डिपेंड होगा, इस फंक्शन पे डिपेंड होगा. ओके, सो हमें ये शो करना है कि जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है व्हेन x इज़ ग्रेटर देन माइनस 1. अब x इज़ ग्रेटर देन माइनस 1 कब होगा, जब x ये जो डिनोमिनेटर है 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन 0 होगा. ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा एक्स इज ग्रेटर देन माइनस 1. यही हमसे पूछा गया था, जब एक्स इज ग्रेटर देन माइनस 1 होगा तो फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा. तो जब ये ग्रेटर देन जब ये ग्रेटर देन 0 होगा दैट मीन्स एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन माइनस 1 होगी, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0. इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स कि फंक्शन क्या हो गया, इंक्रीजिंग फंक्शन एट एक्स इज ग्रेटर देन माइनस 1. ओके, now move on to the question number 8. Question says that find the values of x for which y is equals to x into x minus 2 whole square is increasing function. So आपको स्टूडेंट्स क्या फाइंड आउट करनी है, x की वो वैल्यूज़ यहाँ पे फाइंड आउट करनी है जहाँ पे ये फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, y इज इक्वल्स टू x माइनस 2 होल स्क्वायर आपको गिवन है. इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ये स्क्वायर देखो इस x के साथ भी है और x माइनस 2 के साथ भी है. ठीक है, डिफ्रेंशिएट देम विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट डी वाई बाई डी एक्स. और यहाँ पे क्या रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल. दिस इज द फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज द सेकंड फंक्शन. सो प्रोडक्ट रूल क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज एंड द डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन. अब देखो एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में, तो इन दोनों में से जो भी कॉमन आ रहा है सबसे पहले आप वो कॉमन ले लो. तो यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा 2x x माइनस 2, अंदर क्या बचेगा x प्लस एक्स माइनस 2. सो इसको सॉल्व करोगे तो 2x माइनस 2 बचेगा, यहाँ से भी 2 कॉमन आ सकता है, 2 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे यू गेट 4x x माइनस 2 एंड x प्लस 1. सो आपको x की वो वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है जहाँ पे ये फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है. तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम इसके क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे. क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए पुट करते हैं डी वाई बाई डी एक्स को इक्वल टू 0. सो दिस फंक्शन इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 0 2 एंड 1. अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है स्टूडेंट्स, ये जो वैल्यूज़ आई हैं x की 0 1 2 इसको प्लॉट करेंगे नंबर लाइन पे. नंबर लाइन क्या होती है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी. तो ये जो 0 1 2 है ये कहीं ऐसे लाई करेंगे. तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, अब इंटरवल्स एक टेबल बनाते हैं जिसमें इंटरवल्स साइन ऑफ एफ डैश एक्स और रिजल्ट. ठीक है, सो इंटरवल्स क्या आ गए हमारे पास, माइनस इन्फिनिटी टू 0 0 टू 1 1 टू 2 एंड 2 टू इन्फिनिटी.
ओके, अब चेक करेंगे कि फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है या डिक्रीज़ कर रहा है। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं 2 से इन्फिनिटी पे, ठीक है। 2 से इन्फिनिटी पे एक कोई वैल्यू ले लो x की और उसको पुट करके देखो x f डैश x में। तो हमने यहाँ पे 3 ले लिया, 3 यहाँ पे पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये वाली टर्म पॉजिटिव हो जाएगी, 3 - 2 ये वाली टर्म पॉजिटिव हो जाएगी, 3 - 1 ये वाली टर्म पॉजिटिव, तीनों टर्म पॉजिटिव है, दैट मीन्स रिजल्ट क्या मिलेगा हमें, पॉजिटिव, ठीक है। तो फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है। अब 1 से लेके 2 इंटरवल है, इनके बीच में कोई नंबर ले लो 1.5, ठीक है। तो 1.5 लोगे अगर आप, तो 1.5 की अगर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो पॉजिटिव होगा। 1.5 में से अगर -2 सब्ट्रैक्ट करोगे, मतलब कोई छोटा नंबर है उससे सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस आ जाएगा। 1.5 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो पॉजिटिव आ जाएगा। तो पॉजिटिव पॉजिटिव प्लस 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 और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहाँ पे क्या रिजल्ट आ गया, माइनस, ठीक है। ऐसे ही हम चेक करेंगे 0 से 1 के बीच में, तो 0.5 ले लो यहाँ पे। जब यहाँ पे 0.5 की मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव आएगा, 0.5 में से सब्ट्रैक्ट करोगे 2 तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। 0.5 में से सब्ट्रैक्ट करोगे -1 तो भी नेगेटिव आ जाएगा। तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव एंड पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है। तो ये क्या आ गया यहाँ पे, पॉजिटिव। अब -इन्फिनिटी से 0 कोई नंबर ले लो और f डैश में पुट करके देखो, देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिया है, -1 से 0 के बीच में कोई भी नंबर ले लो आप, -1 ले लो। -1 की 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस। यहाँ पे -1 -2 क्या हो जाएगा, माइनस में आएगा आंसर। -1 -1 ये भी माइनस में आएगा, तो माइनस 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 क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। अब ये माइनस आ रहा है, इसका मतलब क्या, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन है। प्लस आ रहा है तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, माइनस है तो डिक्रीजिंग फंक्शन, प्लस है तो इंक्रीजिंग फंक्शन। तो आपको वो इंटरवल बताने थे स्टूडेंट्स एक्स के जहाँ पे फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है। तो फंक्शन यहाँ इंक्रीज़ कर रहा है और यहाँ पर इंक्रीज़ कर रहा है। तो इंटरवल्स कौन कौन से हो गए, 0,1 यूनियन 2 to इन्फिनिटी। ओके, now move on to the question number 9. Prove that y is equals to 4 sin theta upon 2 plus cos theta minus theta is increasing function of theta in 0 to pi by 2. So students आपको क्या करना है यहाँ पे कि इस फंक्शन को इंक्रीजिंग फंक्शन बताना है इन द इंटरवल 0 to pi by 2. तो उसके लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, वी गेट dy by d थीटा। 4 मैंने कॉन्स्टेंट था, मैंने बाहर ले लिया। तो यहाँ पे क्या रूल अप्लाई करेंगे डिफ्रेंशिएशन के लिए, क्वोशिएंट रूल। वो क्या होता है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज़ and the derivative of the numerator minus numerator as it is and the derivative of the denominator. थीटा का डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा इज -1। तो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट स्टेप में क्या किया हमने, कॉस थीटा की मल्टीप्लाई कर दी अंदर, तो 2 cos थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर, ठीक है। सो ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा विच इज़ 1। तो यहाँ पे क्या मिला हमें, 2 cos थीटा प्लस 1, ठीक है। अब इस 4 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे क्या है, डिवाइड में 1 और इसका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेने के बाद हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई भी कर देंगे 4 की, तो 4 2 8 cos थीटा, 4 माइनस इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी क्योंकि अगर एलसीएम लेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। तो 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर लगा दिया, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। उसके बाद क्या करा हमने, ब्रैकेट को ओपन किया है, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास क्या बचा, 4 cos थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2 cos थीटा होल स्क्वायर। ओके, कॉस थीटा यहाँ से कॉमन ले सकते हो, अंदर क्या बचेगा, 4 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स हमें ये देखना है कि हमें ये चेक करना है कि फंक्शन, हमें ये प्रूफ करना है कि फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन। तो हमें ये लेके आना पड़ेगा कि dy बाई डी एक्स इज़ ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। अब देखो ये डिवाइड में है और होल स्क्वायर है, तो हम क्या कर सकते हैं कि ये वाला जो फंक्शन है वो कैन नॉट बी नेगेटिव, और जो 4 माइनस कॉस थीटा है ये भी कैन नॉट बी नेगेटिव। क्यों, ये वाला तो समझ आता है कि होल स्क्वायर है तो नेगेटिव नहीं होगा, लेकिन ये वाला नेगेटिव क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो कॉस थीटा की रेंज होती है वो -1 से 1 के बीच में होती है। अब -1 से 1 के बीच में आप कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुट कर लो, अगर आप -1 भी यहाँ पे पुट करते हो तो 4 माइनस माइनस गेट प्लस 1, तो क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा। -1 से 1 के बीच में कोई भी 0 पुट करके देख लो, 0 पुट करेंगे यहाँ पे 4 माइनस 0 विच इज़ 4, तो अगेन पॉजिटिव। तो ये वाला जो ब्रैकेट है और ये वाला ब्रैकेट ये क्या हो सकता है, कैन नॉट बी नेगेटिव, नहीं हो सकता, ठीक है, ये नेगेटिव नहीं हो सकता। तो बचा क्या, कॉस थीटा। अब कॉस थीटा की बारी आती है और हमारे पास इंटरवल क्या है, 0 से पाई बाय 2। तो हमें ये चेक करना है कि कॉस थीटा इंक्रीजिंग मतलब ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है। अगर ग्रेटर देन 0 होगा तभी हम बोल सकते हैं कि ये जो dy बाई डी एक्स है वो क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा,
मतलब जो एफ एक्स है वो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो चेक करते हैं हम कॉस थीटा ग्रेटर देन जीरो है या नहीं। सो कॉस थीटा इज़ ग्रेटर देन जीरो एट जीरो से पाई बाय टू, क्योंकि हमें जीरो से पाई बाय टू के लिए चेक करना है, और जीरो से पाई बाय टू का मतलब क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, पॉजिटिव। तो कॉस थीटा भी पॉजिटिव होगा। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, डी वाई बाई डी थीटा क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो एट जीरो से पाई बाय टू। हैंस गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन एट जीरो टू पाई बाय टू। So the next question is prove that logarithmic function is strictly increasing on 0 to infinity. So आपको फंक्शन क्या गिवन है, logarithmic function, so fx is equals to log x. आपको ये शो करना है कि ये जो log x है वो strictly increasing function है on 0 to infinity. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे। log x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 1/x। इंटरवल आपको गिवन है 0 to infinity। अब 0 to infinity पर 1/x की वैल्यू क्या होगी, ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। आप यहाँ पे 1 पुट करके देख लो x की वैल्यू, तो 1/1 पॉजिटिव है, 1/2 2 पुट करोगे अगर x की वैल्यू 1/2 भी पॉजिटिव है, 3 पुट करोगे 1/3 भी पॉजिटिव है, कुछ भी पुट करोगे इन्फिनिटी तक तो वो क्या होगी, पॉजिटिव। तो 1/x इज ग्रेटर देन जीरो एट जीरो से इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि एफ डैश एक्स क्या हो गया, ग्रेटर देन जीरो, मतलब पॉजिटिव। हैंस एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन एट जीरो टू इन्फिनिटी। Okay, now move on to the question number 11. Prove that the function f is given by fx is equals to x square minus x plus 1 is neither increasing, strictly increasing nor strictly decreasing on -1 to 1. ठीक है, अब हमें ये चेक करना है कि ये जो फंक्शन है वो ना तो इंक्रीजिंग फंक्शन है और ना ही डिक्रीजिंग फंक्शन है, -1 से 1 के बीच में। ठीक है, तो हमें एक ऐसा पॉइंट यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा कि अगर ये पूछा गया है, ये शो करना है हमें कि ना तो इंक्रीजिंग है ना ही डिक्रीजिंग, तो हमें ये पता होना चाहिए कि इनके बीच में एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट करेगा उससे पहले या फिर यहाँ एक जगह इंक्रीज़ करेगा और यहाँ डिक्रीज़ करेगा, या यहाँ पे डिक्रीज़ करेगा यहाँ पे इंक्रीज़ करेगा। तभी हम बोल सकते हैं ना कि -1 से 1 के बीच में फंक्शन क्या कर रहा है, ना तो इंक्रीज़ कर रहा है और ना ही डिक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सबसे पहले इसका डैश निकालेंगे, तो डिफ्रेंशिएट देम विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट 2x - 1। उसके बाद क्या करेंगे, नंबर लाइन प्लॉट करने के लिए सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे। पुट दिस एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0, वी गेट एक्स इज इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, तो 1/2 को आप प्लॉट करोगे नंबर लाइन पर। अब नंबर लाइन -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होती है, लेकिन आपको इंटरवल गिवन है -1 to 1, तो -1 to 1 आपको इंटरवल गिवन है, तो 1/2 कहीं बीच में लाई करेगा। ठीक है, फिर टेबल बनाएंगे हम। टेबल में क्या लिखते हैं, सबसे पहले इंटरवल साइन ऑफ एफ डैश एक्स एंड द रिजल्ट। अब हमारे पास जो इंटरवल आया है वो -1 से 1/2 के बीच में है और 1/2 से 1 है। ठीक है, -1 से 1/2 एंड 1/2 से 1। अब हमें यहाँ पे चेक करना है कि साइन ऑफ एफ डैश एक्स क्या होगा। सबसे पहले चेक कर लेते हैं 1/2 से 1 के बीच में कोई नंबर, जो नंबर है कोई एक, उसको पुट करके देखते हैं एफ डैश एक्स में, तो देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है हमें। सो 1/2 से 1 के बीच में कोई भी नंबर ले लो, ये होता है 0.5। अगर आप 0.6 भी लोगे और यहाँ पे पुट करोगे 0.6, तो ये वाली टर्म पॉजिटिव, 0.62 की मल्टीप्लाई अगर आप 0.6 से करोगे -1, 6 2 12, तो 1.2 -1, तो ये ग्रेटर है, तो इसमें से 1 को माइनस करोगे तो क्या आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो ये हो गया पॉजिटिव। अब -1 से 1/2 के बीच में कोई भी वैल्यू पुट करके देख लो, 0 पुट कर लेते हैं। 0 पुट करेंगे तो 2 × 0 -1, ये हो जाएगा 0 -1, तो क्या वैल्यू, कैसा फंक्शन मिल रहा है मुझे, नेगेटिव, तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस साइन। तो माइनस साइन शोज दैट फंक्शन इज डिक्रीजिंग फंक्शन एंड प्लस साइन शोज दैट फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन। दैट मीन्स इट इज़ शोइंग डुअल नेचर, मतलब इंक्रीजिंग भी दिखा रहा है, डिक्रीजिंग भी दिखा रहा है। दैट मीन्स वी कैन नॉट say that the function is increasing or decreasing. So fx is neither increasing nor decreasing -1 से 1 के बीच में, लेकिन हम बोल सकते हैं कि -1 से 1/2 के बीच में डिक्रीज़ कर रहा है और 1/2 से 1 के बीच में इंक्रीज़ कर रहा है, लेकिन हमसे पूछा क्या गया है, -1 से 1 के बीच में, तो ना तो फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा है और ना ही फंक्शन डिक्रीज़ कर रहा है। Now move on to the question number 12. Which of the following functions are strictly decreasing on 0 से π/2? तो फर्स्ट पार्ट इज गिवन टू यू cos x, तो fx इज इक्वल्स टू cos x। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट -sin x। तो आपको ये चेक करना है कि डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है 0 से π/2 पर या नहीं। तो देखो sin x जो होता है वो sin x हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है 0 से π/2। 0 से π/2 का मतलब क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव।
लेकिन यहाँ पे साइन क्या है, माइनस, माइनस साइन की वजह से क्या हो जाएगा, ये डिक्रीज हो जाएगा, मतलब लेस देन जीरो एट जीरो से पाई बाय टू। इसका मतलब क्या हुआ, माइनस साइन एक्स किसके इक्वल है, एफ डैश एक्स के, तो एफ डैश एक्स इज लेस देन जीरो एट जीरो से पाई बाय टू। इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ओके, नाउ मूव ऑन टू द सेकेंड पार्ट, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस टू एक्स। सो डिफ्रेंशिएट देम विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट कॉस का क्या हो जाएगा माइनस साइन, और फिर दोबारा एंगल का करेंगे तो क्या हो जाएगा टू। तो हमारे पास ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन टू एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, टू साइन एक्स कॉस एक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है साइन टू एक्स का टू साइन एक्स कॉस एक्स, और टू ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है तो क्या आ जाएगा यहाँ पे -4, ठीक है। सो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि 0 से पाई बाय 2 पर चेक करना है ना कि फंक्शन डिक्रीज करा या नहीं। तो देखो साइन एक्स और कॉस एक्स सेपरेटली क्या होते हैं, ग्रेटर देन 0 होते हैं फर्स्ट इंटरवल पे, ठीक है। इनका प्रोडक्ट करेंगे वो भी ग्रेटर देन 0 होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। लेकिन अगर हम -4 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस साइन से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसका मतलब क्या हुआ, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर लेस देन 0, क्योंकि ये किसके इक्वल था, एफ डैश के, तो एफ डैश एक्स इज लेस देन 0। अब एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 का मतलब क्या है, जो एफ डैश है वो क्या दे रहा है, नेगेटिव साइन दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ओके, नाउ मूव ऑन टू द थर्ड पार्ट, एफ एक्स इज इक्वल्स टू कॉस 3x। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, वी गेट साइन 3x और माइनस साइन 3x, और फिर एंगल का करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 एट 0 से पाई बाय 2। अब देखो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, 0 से पाई बाय 2 का मतलब कि जो हमें x की जो रेंज है वो हमें गिवन है 0 से पाई बाय 2, लेकिन यहाँ पे एंगल क्या आ रहा है 3x। ऊपर वाले क्वेश्चन में भी आ रहा था यहाँ पे 2x, लेकिन हमारे पास ये फॉर्मूला था तो हमने इसको फॉर्मूले में चेंज कर लिया, और एंगल किस में लेके आ गए, हम x में लेके आ गए, और हमें x की रेंज गिवन थी। तो या तो आप ऐसे कर सकते हो, इसको यहाँ पे x की रेंज बना सकते हो, मतलब इसको एंगल को x में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, फॉर्मूले से। या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि x की जो वैल्यू है वो 0 से पाई बाय 2 के बीच में है, तो अगर हम 3x, एंगल में क्या है 3x की इस वाली इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 3 की यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 3x, 3 की यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 पाई बाय 2। ओके, सो 3x की जो रेंज आ गई है वो 0 से 3 पाई बाय 2 के बीच में आ गई है। इसका मतलब क्या है, 3 पाई बाय 2 का मतलब 270। ओके, 0 से लेके 270 का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, अब देखो साइन 3x ग्रेटर देन 0 होता है 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई के बीच में, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट इंटरवल में तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, लेकिन रूल क्या होता है ASTC, साइन फंक्शन सेकेंड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है। तो 0 से लेके पाई तक साइन फंक्शन क्या होगा, ग्रेटर देन 0। ओके, लेकिन जैसे ही वो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, लेस देन 0, नेगेटिव साइन देगा पाई से 3 पाई बाय 2 के बीच में। ओके, अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे साइन क्या है -3, तो -3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे अगर आप, तो जो साइन है वो रिवर्स हो जाएगा, ग्रेटर है तो लेस हो जाएगा, ठीक है, 0 से पाई बाय 2। और यहाँ पर भी -3 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, -3 साइन एक्स, यहाँ पे लेस देन था तो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, पाई से 3 पाई बाय 2 के बीच में। तो सो -3 साइन 3x लेस देन होगा, डिक्रीज करेगा 0 से लेके पाई पर, ठीक है, 0 से पाई के बीच में क्या करेगा, ये डिक्रीज करेगा, लेकिन पाई से 3 पाई बाय 2 के बीच में क्या करेगा, ये इंक्रीज करेगा माइनस साइन की वजह से। ओके, तो देखो यहाँ पर क्या फंक्शन कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, और यहाँ पर क्या कर रहा है, वो इंक्रीज कर रहा है। तो हम कुछ नहीं बोल सकते इसके बारे में, दैट मीन्स फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। ओके, नाउ मूव ऑन टू द डी पार्ट, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 10x। आपको ये चेक करना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है एट 0 से पाई बाय 2। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, एफ डैश निकालेंगे। एफ डैश क्या हो जाएगा, 10 का डिफ्रेंसिएशन सीकेंड स्क्वायर एक्स। अब चेक करेंगे सीकेंड स्क्वायर एक्स पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ऑब्वियसली स्क्वायर है तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा 0 से पाई बाय 2। अब 0 से पाई बाय 2 को आप स्टूडेंट्स ऐसे भी लिख सकते हो कि एक्स की वैल्यू इज लाई बिटवीन 0 से पाई बाय 2। ओके, एक तो तरीका ये हो गया कि होल स्क्वायर है तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, लेकिन आप ऐसे भी सोच सकते हो 0 से पाई बाय 2, दैट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, सीकेंड स्क्वायर एक्स का मतलब एफ डैश एक्स क्या हो गया, ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स पॉजिटिव हो गया,
at 0 से pi by 2. Hence fx is increasing, strictly increasing at 0 से pi by 2. Okay, I hope you enjoyed this session. Then press the like button, share it with your friends, and don't forget to subscribe to my channel. Thank you so much. Keep supporting, keep motivating.